वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी भारत में प्रथम रेलवे लाइन। तो भारत में प्रथम ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी, 35 किलोमीटर लंबी चली थी। तो ये बोरी मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 252, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का मतलब जमींदार। तो भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ जमींदारों को हुआ था और स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई थी जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयतों से अलग अलग समझौता कर दिया जाता था और भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 253, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो इस क्वेश्चन का मतलब लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 251, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो इस क्वेश्चन डुप्ले भारत में सहायक संधि का जन्मदाता है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आधुनिक भारत के इतिहास व धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन के 5 वीडियोस अपलोड कर दिए और ये टोटल 500 क्वेश्चन का सीरीज है। वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मैंने वो सारे वीडियो की लिंक दे दी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 255, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन को सर चार्ल्स नेपियर। तो सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 256, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो इस क्वेश्चन लॉर्ड इलनबरो। तो लॉर्ड इलनबरो के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इलनबरो के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 257, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो इस क्वेश्चन का सतलज नदी। तो अमृतसर की संधि सतलज नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी। क्वेश्चन नंबर 258, रणजीत सिंह व महाराजा रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो इसकी अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच हुई थी। जैसे कि अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक समझौता था। क्वेश्चन नंबर 259, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? इस क्वेश्चन का लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 260, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो इस क्वेश्चन 1822 ईस्वी में पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 261, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के लिए महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो इस क्वेश्चन लाहौर। तो लाहौर जीतने के बाद रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह कहलाए थे। क्वेश्चन नंबर 262, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो इसकी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 263, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो इसके 89%। क्वेश्चन नंबर 264, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का मद्रास प्रेसिडेंसी व बंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 265, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर लॉर्ड डलहौजी। तो नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 266, भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर दादा भाई नौरोजी। तो भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 267, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन में कलकत्ता व आगरा लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। कलकत्ता व आगरा के में भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन की सुविधा। क्वेश्चन नंबर 268, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1930 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में कांग्रेस का कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के बिस्मार्क लोखंडी पुरुष लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 269, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली थी? तो इस क्वेश्चन 1833 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति मिली थी। क्वेश्चन नंबर 270, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन सूरजमल। तो जाट राजा सूरजमल को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 271, सन 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें सर विलियम बेंटिक द्वारा 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 272, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगा गया था? तो इस क्वेश्चन 1830 ईस्वी में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 273, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 275, इनाम कमीशन की स्थापना किस अंग्रेज ने की थी? तो इस क्वेश्चन लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 275, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कूट ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था वांडीवास के युद्ध में। तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था सन 1760 में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उनको पौंडीचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही हिस्सा था और वांडीवास तमिलनाडु राज्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 276, पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का चंद्रनगर। तो पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले को चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 270, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो इस क्वेश्चन का 1510 ईस्वी में किया था पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 278, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो इस क्वेश्चन का तंबाकू की खेती। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती की फसल की आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 279, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस क्वेश्चन वॉरेन हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 280, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए थे? भारत में डाक टिकट आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है?
तो इस क्वेश्चन लॉर्ड डेलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। दोस्तों ये वीडियो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो बहुत ही सिंपल, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 281, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? तो इसलिए आनंद मोहन बोस और सत्येंद्र नाथ बैनर्जी। दोस्तों हमारी ड्रीम के जीके का फेसबुक पेज भी, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे अदर सोशल मीडिया साइट भी हमें फॉलो कर सकते हो, और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 282, आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इसके लोकमान्य गंगाधर तिलक की रचना है आर्कटिक होम इन द वेदास। तो लोकमान्य तिलक के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया, 50 क्वेश्चन का वीडियो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 283, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसके नेतृत्व में चला गया था? तो इस क्वेश्चन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। क्वेश्चन नंबर 284, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है? तो किसके मृत्यु पर कहा था महात्मा गांधी ने भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है? तो इस क्वेश्चन लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 285, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, प्रस्तुत कथन किसका है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन अरविंद घोष का है ये वाक्य। क्वेश्चन नंबर 286, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग दिया था। क्वेश्चन नंबर 287, 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए थे, कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो इसके सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 288, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना किसने और कब की थी? तो इस क्वेश्चन का BR आम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने की थी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन 1920 में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने जो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के बारे में भी वीडियो बनाया है। अब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ड्रीम के भी जीके लिखोगे तो यूट्यूब में आपको मिलेगा। किसी भी भारत के किसी भी महापुरुष और मोस्ट पॉपुलर व्यक्ति के बारे में लिखेंगे और हमारे चैनल का नाम लेंगे तो वीडियो आपको अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 289, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और बेगम हजरत महल के बारे में केबीसी में एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली कि बेगम हजरत महल का मूल नाम क्या था? तो मुहम्मदी खानुम नाम था। वो फैजाबाद पहले नाम था अवध का। क्वेश्चन नंबर 290, 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है? तो इसके अशोक मेहता और सावरकर है। 1857 का विद्रोह के लेखक अशोक मेहता है और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक सावरकर है। क्वेश्चन नंबर 291, किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को टीचर्स एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन खान अब्दुल गफ्फार खां। तो खान अब्दुल गफ्फार खां ने, मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को टीचर्स एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहद के गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 292, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका में। तो गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 तो कब की गई थी? 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी। तो गद्दर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना, याद रखना है सरदार सोहन सिंह भाकना। और इसके अतिरिक्त केसर सिंह थतगढ़, उपाध्यक्ष लाला हरदयाल, महामंत्री लाला ठाकुरदास और धुरी संयुक्त सचिव और पंडित काशीराम मदरोली कोषाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 293, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था?
तो इस क्वेश्चन का मद्रास में आयोजित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 294, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया है? तो इसके मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 295, एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो इसके कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्र का प्रकाशन किया था। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 296, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। क्वेश्चन नंबर 297, जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाना प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कि वंदे मातरम गीत प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था, उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसे रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा की गई थी। तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 298, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो इसकी जॉर्ज यूल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज विदेशी अध्यक्ष पहला था जॉर्ज यूल। क्वेश्चन नंबर 299, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन था? तो इसके खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 300, इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? तो गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? तो इसके क्वेश्चन लॉर्ड लिन लिथंगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगाओ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हो, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हमारी चैनल का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।